बहराइच इस वक्त भेड़ियों के आतंक से परेशान है। लगभग 10 से ज़्यादा बच्चों को भेड़िए उठाकर ले गए हैं। कई लोगों की इस मामले में मौत भी हुई है, एक महिला की भी मौत हुई है। भेड़ियों का ये बिहेवियर समझने के लिए इस वक्त मैं दिल्ली चिड़ियाघर आ गई हूँ। यहाँ आप तस्वीरों में भी एक भेड़िया देख रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कैप्टिव भेड़िए जो होते हैं और जो वाइल्ड होते हैं उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। बिहेवियर कैसा होता है ये हम समझेंगे चिड़ियाघर के रेंज ऑफिसर सौरभ वशिष्ठ सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल यही कि ये भेड़ियों का बिहेवियर कैसा होता है? देखिए, सभी जानवरों की अगर मैं बात करूं और आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बिहेवियर के बारे में वुल्फ के, तो वुल्फ का जो बिहेवियर है, पहली बात तो कि ये पैक में रहता है। और पैक में रहता है जब इनको लगता है, बेसिकली ये जो एनिमल है ये बड़ा लॉयल एनिमल है। और वाइल्ड में है तो पैक में रहता है ये। और पैक में रहता है इन द सेंस कि मतलब कि ये एक साथ करीब करीब 40, 30, 10 इस तरीके के ग्रुप्स में रहते हैं ये। तो ये जब ग्रुप में चलते हैं तो ये सब आपस में इन सब ग्रुप की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद में ये कम से कम एक दिन के अंदर 20 से 30 किलोमीटर का ट्रैवलिंग टाइम भी ये अपना वाइल्ड में लेते हैं। और अगर कैप्टिविटी में एक्सी2 में और इंसी2 में अगर अगर हम लोग कंपैरिजन करने पे जाएं तो एक्सी2 के अंदर में इनका जो बिहेवियर है बड़ा ही नॉमिनल बिहेवियर है। ही वेरी डोसाइल। और यहाँ पर जू के अंदर में इनको डे टू डे बेसिस पे फीडिंग रहता है और नेचुरल रेनफोर्समेंट रहता है, जिसकी वजह से इनको हम लोग एनक्लोजर के अंदर लेना है, एनक्लोजर के बाहर आना है, तो ये सारी चीज़ें कमांड्स को सुनते हैं। तो ऐसे ही वाइल्ड में भी अगर बात करते हैं तो अगर इनके ट्रुप पे इनको लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके की इनको डर है कि मतलब कि कोई भी प्रे इनको अटैक कर सकता है, तो उस टाइम पे एक ट्रुप जो चलता है तो एग्रेशन बिहेवियर ये शो करता है। तो एग्रेशन शो करने के टाइम पे अगर इनको कहीं किसी भी रास्ते में कुछ भी पैक मिलता है, पैक इन द सेंस की विलेज है, तो हम लोगों ने जैसा जैसे स्टडी किया है तो स्टडी में भी ये पाया गया है कि ये बेसिकली अटैकिंग मूव में जब आते हैं तो बच्चों को ये सबसे पहले हंट करते हैं, जिससे कि ये इजी टू कैरी होता है इनके लिए। जिससे कि ये बच्चे को एक बार उठाया और उठाने के बाद अपनी बरों में चले गए तो पता नहीं चलता है। तो ये जब उनको लगता है कि यहाँ पर इस एरिया में फूड अडेप्टेबिलिटी है तो ये वहां पर फिर अपना वास बना लेते हैं और धीरे धीरे और रात्रि में ये अटैकिंग मूव में जाके इसको अंजाम देते हैं। बट अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो भेड़ियों का जो बिहेवियर है बड़ा ही सामान्य है। और इस तरीके का एग्रेशन नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि टाइगर और लायन के केस में जिस तरीके का एग्रेशन रहता है उस तरीके का इनका बिहेवियर नहीं होता है। सर, अभी आपने ट्रूप्स की बात की थी। हम बात कर रहे हैं कि ये कई बार हमने आदमखोर भेड़ियों के बारे में भी सुना है। ये क्या बिहेवियर होता है कि जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि एक बार अगर इन्होंने ह्यूमन मीट या ह्यूमन ब्लड का टेस्ट कर लिया है तो फिर ये इनकी प्रवृत्ति में आ जाता है, ऐसा है क्या? कि और फिर ये बिहेवियर कभी बदलता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहेवियर कभी बदलता नहीं है। बट हाँ ये है, ये इस केस में कह सकते हैं कि अगर जानवर को ह्यूमन ब्लड की स्मेल और ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अगर आ गया तो उसकी हमेशा ये रहती है रीच कि मतलब कि किसी भी तरीके से हमको यही मीट ये डेली उसमें रिक्वायरमेंट में मिल जाए। बेसिकली तो ये जो हंट करते हैं अपने स्मॉल मैमल्स को ही हंट करते हैं, स्मॉल मैमल्स को हंट करके ही अपना पेट भरते हैं वाइल्ड के अंदर। और हम लोग यहाँ पर जू के अंदर इनको बीफ देते हैं, बफेलो काफ मीट देते हैं और चिकन भी देते हैं, जिससे कि इनकी डाइट को कंप्लीट किया जाता है और अदर न्यूट्रिशन वैल्यूज को भी हम लोग इसके अपने फीडिंग में ऐड करते हैं। सर, एक और अहम सवाल है जो अभी देश भर के लोगों के मन में होगा कि बहराइच में अभी तलाश जारी है इन आदमखोर भेड़ियों की। ये मिल जाते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है? अगर ये मिल जाते हैं, मिल तो जाएंगे ही, क्योंकि अगर जहां पर ये निकले हैं अगर वो फॉरेस्ट एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, तो ये या तो वापस से अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में मूव कर जाएंगे। और अगर फॉरेस्ट टीम इनको रेस्क्यू कर लेता है तो फॉरेस्ट टीम इसको रेस्क्यू करने के बाद कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेगा। देन आफ्टर दैट अगर वो किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी नहीं है या कुछ नहीं है तो फिर वापस से इनको वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा, वो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर। अच्छा सर, एक और अहम सवाल, क्योंकि हम जब चिड़ियाघर में भी जानवरों को देखते हैं, अभी ये बंद है तो इनका बिहेवियर अलग है। क्या अभी जो ये भेड़िया हमें दिख भी रहा है, इसे ही हम वाइल्ड लाइफ में खोल दें तो क्या इसका बिहेवियर फौरन बदल जाता है, या फिर एग्रेशन इनके बिहेवियर में है बस क्योंकि चिड़ियाघर में है तो अभी शांत?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एग्रेशन है, वोकलाइजेशन है, और इस तरीके के जो बिहेवियर्स हैं, ये इनके इनबिल्ट हैं, नेचुरल बिहेवियर है ये।